कि जीवन में तरक्की करनी है तो अपने मन और दिमाग में ये बात बैठा लो कि मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं, ये मेरी फितरत है। मेरे दोस्त, अगर मौका मिला है ना तो मेहनत से पढ़ो। अगर मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को तो ये पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। तुम ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बने, और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो एक वो जो लाइन है वो हमेशा याद रखना कि एक मूवी होती है ना, उस मूवी में जो हीरो होता है उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बहुत स्ट्रगल करता है, तभी तो वो हीरो कहलाता है। और तुम्हारी जिंदगी के ना हीरो तुम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना लाइफ में तो तुम हीरो नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। बट अगर तुम हीरो हो तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, तुम जीतोगे, तुम लड़ोगे। और अगर हार भी गए ना तो याद रखना, अगर एक मूवी की सैड एंडिंग होती है तो इसका यह मतलब होता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सेकंड पार्ट आने वाला है। कुछ पाना है ना तो अपनी लाइफ के कंफर्ट सैक्रिफाइस करने के लिए खुद को रेडी कर लो। पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, बीच का रास्ता नहीं होता। अगर तुम जीवन में ये चीज रियलाइज कर गए हो कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो, मैटर ये करता है क्या तुम अपना 100% दे रहे हो, मैटर ये करता है क्या तुम अपनी तरफ से अपना मैक्सिमम दे रहे हो। अगर तुमने अपनी तरफ से मैक्सिमम मेहनत करी है ना, फिर चाहे तुम्हारे 90 आए, चाहे तुम्हारे 80 आए, चाहे तुम्हारे 70 आए, चाहे तुम्हारे 75 आए, चाहे तुम्हारे 95 आए, वो चीज मैटर करती है, वो चीज मैटर करती है। लॉजिकल बात बता रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड सबको ये फर्क पड़ता है कितना कमाते हो। रियलिटी है ये जीवन की। जीवन में अगर खुश रहना है और आगे बढ़ना है तो बदलने का भाव रखो, बदलेगा नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात, किसका भाव रखो? बदलने को, स्वयं को, दूसरे को नहीं। आपका जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। आज से चुपचाप, कोई ढिंडोरा नहीं पीटना, अपने कमरे में बंद हो जाओ, लगा दो अपनी पूरी मेहनत, लगा दो अपनी पूरी ताकत। कमबैक शुरू हो रहा है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, और किसी को नहीं पता। अपना एक अलग कोना निकाल लिया, नहीं घर में पढ़ा जा रहा, बाहर में पार्क में जाके पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एट द एंड क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। किसका आएगा? तेरा आएगा। सब लोग क्या बोलेंगे? किसका रिजल्ट आया? तेरा रिजल्ट आया। अंदर की जो मेहनत है वो तेरे को पता है, और वही तेरे को आगे के लिए मोटिवेशन देगी। जिस उम्र में बच्चे पार्क में पिंकी को प्रपोज करके पप्पी देने का प्लान बनाते थे ना, मैं अपनी माँ को अच्छी लाइफ, अच्छा घर दिलाने का प्लान बना रहा था। अपनी माँ की सुकून की जिंदगी के लिए मेहनत कर रहा था, मेरा सपना था वो। देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, नींद क्यों आती है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाता हमारी बॉडी के अंदर। तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना, एक चीज नोट रखनी है तुम्हें कि हमेशा, मान लो तुम एक लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर बोरिंग है, किताब पढ़ना बोरिंग है, साथ में एक रफ नोटबुक लेकर बैठो, और उस रफ नोटबुक के अंदर जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। उससे क्या होगा? आपका हाथ चल रहा है, जब हमारा हाथ मूव करता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, और हमें नींद आने की चांसेस 50 से 60% तक रिड्यूस हो जाती हैं। और अगर ज्यादा नींद आती है तो उठो, 2 मिनट के लिए वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बहुत बेहतरीन हो जाए। उसके बाद जाओ, वापस से पढ़ने बैठ जाओ। ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, बहुत छोटी हैं, बट अगर तुमने फॉलो करा, इससे बहुत मदद होती है। एक रिपोर्टर मोहतरमा ये बोल रही थी कि ये जो YouTube टीचर्स होते हैं, इनको पढ़ाना कहाँ आता है? ये तो बोर्ड पे कुछ भी बना देते हैं पढ़ाने के नाम पर। ये वो लोग कहाँ समझेंगे जो कि टेलीप्रॉम्प्टर पे देखकर डेली रीड करते हैं। और पता है, ये वही YouTube टीचर्स हैं जो कि बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। चाहे नीट पेपर लीक की बात हो गई, हम सबने मिलकर आवाज उठाई। चाहे CBSE में जब गलत चेकिंग हुई, हम सबने आवाज उठाई। और जब जब बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तब तब ये सारे YouTube टीचर ना साथ खड़े होकर आवाज उठाई है बच्चों के लिए। और उस समय पर ये वही न्यूज चैनल है जो कि न्यूज चला रहे थे कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। भैया जरा आपकी गाड़ी
कि नंबर का लास्ट डिजिट से सेकंड लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना। मेरी गाड़ी का नंबर, नई वाली गाड़ी का नंबर, नई वाली गाड़ी का नंबर है 0018, ये है नंबर, है ना। लास्ट डिजिट में से सेकंड लास्ट डिजिट को माइनस करना, 8 - 1 7 7। अरे थाला फॉर द रीजन। इसीलिए तो पढ़ना है। पढ़ना किस लिए? सीखना है। चतुर्लिंगम मॉडल थोड़ी पढ़ना है कि चमत्कार का बलात्कार कर देना है। दीनहीन बैठे हो भैया, कुछ बता दो। सेल्फी लेने चले आओगे। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो सेल्फी मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। कुछ भी। इतने भी लोग आज तुम्हारे पिताजी से बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे बच्चे से नहीं हो पाएगा, एक ऐसा कमबैक करके दिखा कि वही लोग तुमसे 2 मिनट का अपॉइंटमेंट मांगने के लिए तुम्हारे पिताजी के पास जाएं। देखो, बेइज्जती से मत डरना, क्योंकि 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, भिखारी, सन्यासी और स्टूडेंट। अगर तुमने इज्जत बचाई तो तुम गए। बैक बेंचर, अरे भाई ये जो स्कूल के अंदर ये जो बच्चे होते हैं ना, जो कि बैक बेंच पे बैठते हैं और ये टॉप कर जाते हैं, ये सबसे खतरनाक है। सबको लग रहा होता है कि हम टॉप करेंगे, हम टॉप करेंगे, ये टॉप करेगा, वो टॉप करेगा, और जब मैम आंसर शीट दिखाती है तो पीछे से हाथ उठता है भाई इस बैक बेंचर टॉपर का। उनका अलग ही लेवल होता है यार। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब है बच्चों को मारने का। बच्चों को क्या मारना यार? और बच्चों को अगर मारते हो तो ग्रेजुएशन के मास्टर को भी AK-47 लेके क्लास में जाना चाहिए। बड़ों को भी मारो तब। बच्चों को तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। मतलब मैं तो इस बात के एकदम खिलाफ हूँ कि बच्चों को तो मारना ही नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी साल में एक बार टॉर्चर करना चाहिए, पर एक बार, और उस एक बार से उस बच्चे के मन में ये रहे कि भैया इससे बदतमीजी न करना। भैया आप अपने घर के किसी भी सदस्य को बाहर ह्यूमिलिएट नहीं करना है कभी भी। वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे किसी दूसरे के सामने, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, पत्नी है, कोई भी है, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, मुस्कुराना है। अच्छा, अरे वाह यार, तुम तो कार लड़ा आए थे, दूसरी वाली भी लड़ा देना। जी भैया। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपने घर के किसी सदस्य को कुछ कहा है, पर मारना है। अगर कह दिए कि तुमसे मतलब, तो 11 बजे दिन में दरवाजा बंद करके 3-4 लोग बुलाकर मार, पट मारना तो है। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना है। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। पर किसी को यहाँ नहीं रखना। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी है, उसको देख के मुस्कुराया करो कि कोई बात नहीं, वेरी गुड।